नमस्कार दोस्तों। सुंदरकांड का हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जैसे कि अगर कोई संकट की घड़ी आती है तो हनुमान जी का स्मरण किया जाता है और सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। लेकिन कभी ये प्रश्न आया है दिमाग में या मन में कि सुंदरकांड को सुंदरकांड ही क्यों कहा जाता है। सुंदरकांड के अंदर तो हनुमान जी ने बहुत बड़े बड़े इतिहास रचे थे और लंका के युद्ध में इतने राक्षस नहीं मारे गए थे जितने कि सुंदरकांड में हनुमान जी ने मारे थे। 75% राक्षसों का वध सुंदरकांड में ही किया था। पूरी अशोक वाटिका का विध्वंस किया था। तो क्या कारण था कि सुंदरकांड को सुंदरकांड कहा जाता है, विशाल अग्निकांड क्यों नहीं कहा जाता है। पूरी लंकापुरी जला करके ध्वस्त कर दी थी हनुमान जी ने और उनके जो भी अस्त्र शस्त्र के भंडार थे वो सभी उन्होंने जला करके भस्म कर दिए थे। इसके पीछे एक कारण है, वो मैं बता देता हूँ कि जिस समय पर हनुमान जी महाराज अंगद की सेना में पूरी सेना को लेकर के समुद्र तट पर आए तो सभी आपस में विचार करने लगे, बोले हनुमान जी इस विशाल समुद्र को किस तरह से पार किया जाए। जामवंत जी भी थे, अंगद जी थे, सभी विचार मग्न थे। फिर हनुमान जी को जामवंत जी ने बल का आभास कराया तो उन्हें अपने बल का बोध हुआ। तो जैसे ही बल याद आया तो बहुत विशाल शरीर किया उन्होंने, बहुत बड़ा कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतबल वीरा, बहुत बड़ा विशाल किया और समुद्र की ओर देखने लगे। सेना ने पूछा कि हनुमान जी आप देख क्या रहे हैं। बोले कुछ नहीं, मेरा ऐसा मन कर रहा है कि ये विशाल समुद्र है, इसे पी जाऊं और जाकर के लंका का विध्वंस कर दूं, रावण को मारूं जाकर के। रावण ने सीता माता को हरण किया है तो, और माता सीता को ले आऊं। तो सेना कहने लगी, बोले हमारा तो पूरा का पूरा काम ही हनुमान जी अकेले कर देंगे। तो बोले कर दो, पी जाओ, समुद्र को भी पी जाओ। लेकिन यहाँ पर हनुमान जी ने जामवंत जी से सलाह ली। बलवान होने के बावजूद भी, बुद्धिमान होने के बावजूद भी हनुमान जी ने जामवंत जी से सलाह ली। आजकल की जो जनरेशन होती है, थोड़ी सी अगर शरीर में ताकत होती है तो बुजुर्गों को पूछते भी नहीं है, बोले बैठ जाए एक शांति से एक तरफ। लेकिन हनुमान जी ने जामवंत जी से पूछा। चौपाई भी है कि जामवंत में पूछूं तोई उचित सिखावन दीजऊं मोही। हनुमान जी ने जामवंत जी से पूछा था कि जामवंत जी मैं क्या करूं, मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए, मुझे समझ आइए कि क्या करूं। मेरे दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं आ रही है कि मुझे क्या करना चाहिए, जो सही हो वो मार्ग बताइए। तो इतना करहु तात तुम जाई, सीतऊ देख कहे सुध आई। जामवंत जी ने कहा था कि आप केवल इतना करिए कि माता सीता का पता लगा करके आइए, लंका में कैसे हैं, किस तरह से हैं। हनुमान जी बल और बुद्धि के दाता हैं। लंका में जाकर के जिस समय पर रावण को उन्होंने उपदेश दिया था, उस समय पर रावण भी एक बार के लिए सोचने पर मजबूर हो गया कि ये बानर तो गुरु बनाने लायक है। इतना बढ़िया वक्ता, इतनी बढ़िया तरीका से व्याख्या देना हनुमान जी से कोई सीखे तो जनक जी से बड़ा कोई वक्ता नहीं था। अयोध्या में गुरु वशिष्ठ से बड़ा कोई वक्ता नहीं था। गुरु वशिष्ठ, जनक जी और कई ऐसे ऋषि महात्मा थे, बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर कथाएं सुनाते थे। लेकिन हनुमान जी की कथा में वो एक अलग ही रस था। इन सभी बातों के बावजूद पहले तो उन्होंने जामवंत जी से पूछा और फिर लंका में आकर के उत्पात मचाया। हनुमान जी से केवल और केवल भगवान राम ने भी कहा था, तो केवल और केवल इतना कहा था कि आप माता सीता का पता लगा करके आइए। ना ही हनुमान जी से ये कहा था कि आपको जा कर के लंका जलानी है, शस्त्र भंडार जलाने हैं,
हनुमान जी से केवल इतना कहा था, उनकी बुद्धि की पराकाष्ठा देखिए कि जाकर के पूरा दुश्मन का भेद लिया, दुश्मन का मनोबल भी तोड़ा और 75% असुरों का वध अकेले हनुमान जी ने किया था लंका के अंदर। लेकिन फिर भी इसका कोई सुंदर कांड नाम छोड़ करके अन्य कोई कांड नाम नहीं दिया। इसका एक कारण है कि जहाँ पर बुजुर्गों की बात मानी जाती है, समझी जाती है और बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहाँ और उस घर में, उस नगर में, उस गांव में सुंदर ही सुंदर कांड होते हैं, सुंदर सुंदर बातें होती हैं। तो ये समझ के चलिए सुंदर कांड हो गए। इस वजह से सुंदर कांड को सुंदर कांड कहा जाता है। हनुमान जी के सुंदर कांड को पढ़ना सभी संकटों से छुटकारा मिल जाता है अगर इस सुंदर कांड को नित्य नियम से पढ़ा जाए तो। हनुमान जी का सुंदरकांड अगर 1 महीना लगातार पढ़ते हैं, हनुमान जी का आवाहन करके, भगवान गणेश का आवाहन करके, तो जो भी संकट होता है, वो संकट जो भी आड़े होता है, वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हनुमान जी के जो भी लीला हनुमान जी ने लंका में की थी या फिर लंका से वापस लौट करके आए थे, जो लीला, जो काम किया था, उसको एक नाम दिया था बाबा तुलसीदास जी ने, सुंदरकांड। इसलिए सुंदरकांड कहा जाता है। अदरवाइज नहीं तो अग्निकांड कहा जाता है, न विध्वंस कांड कहा जाता है।